हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि ये नहाय खाए के दिन का वीडियो है और छठ पूजा आप सभी जानते होंगे कि हमारे सनातन धर्म में छठ पूजा को सबसे ऊपर माना जाता है, जो कि यह व्रत 36 घंटा का होता है। बहुत ही कठिन व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है और ख़ास करके ये झारखंड, यूपी और बिहार में खास करके मनाए जाते हैं छठ पूजा को। हम लोग इसे सबसे ज़्यादा छठ पूजा को मान्यता देते हैं। मैं यहाँ पर सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले सूर्य भगवान को ही जल चढ़ाया जाता है और ख़ास करके नहाय खाए के दिन तो सूर्य भगवान का ही दिन होता है, तो सूर्य भगवान को ही जल अर्पण कर रही हूँ। यहाँ मैं क्षमा प्रार्थना मांग रही हूँ कि कुछ भूल चूक हो जाए भगवान तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं जल अर्पण करके भगवान को आ गई हूँ, सूर्य भगवान को। अब मैं नीचे सारे भगवान को पूजा कर रही हूँ और मुझे नहाय खाए के दिन अपने मायके भी जाना था, क्योंकि मुझे मायके में ही छठ करना था, क्योंकि यहाँ कोलकाता में मैं नहीं करती हूँ छठ पूजा, क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी नहाय खाए का जो भोजन होता है उस दिन ये कद्दू का सब्ज़ी और चावल दाल बनते हैं। खास करके चना का दाल जो बनता है कद्दू में डाल के, यही व्रत में खाया जाता है और इसी से हम लोग व्रत का शुरुआत करते हैं नहाय खाए के दिन से। यहाँ पर मैं दाल बना रही हूँ। इसमें सारे बर्तन मैं नए यूज कर रही हूँ, क्योंकि पुराने बर्तन का यूज नहीं किया जाता है फास्टिंग में, तो मैं सारे नए बर्तन ही यूज कर रही हूँ। मैंने एक चूल्हा भी मंगा रखा है नया, क्योंकि मुझे यहाँ पर फर्स्ट बार मैं कोलकाता में नहाय खाए कर रही हूँ। हर साल मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ, तो इसलिए मैं सारे बर्तन नया यूज कर रही हूँ। दाल बना ली हूँ मैं। अब मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि इस व्रत में खाए जाते हैं। दाल, चावल और कद्दू की सब्ज़ी और घी में कहीं छौंका बनता है। सारे चीज़ में ये जो भी सारी चीज़ बनी है ये घी में ही बनाए जाते हैं। अब मैं यहाँ गौ माता को सबसे पहले प्रसाद दे रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले गौ माता को ही भोग लगाया जाता है। तो मैं अलग से एक कटोरी में निकाल ली हूँ यहाँ पे, और अब मैं इस प्रसाद को ग्रहण कर रही हूँ। और मुझे मायके भी जाना है, तो मुझे बहुत ही जल्दी था, तो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ करके मायके के लिए भी तैयारी करना था मुझे जाने के लिए शाम को। तो मैं अब प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ। अब मैं निकल चुकी हूँ अपने मायके पटना के लिए, और काफ़ी शाम हो चुकी थी, लगभग 4:30 हो चुके थे। सब सुबह से मैं लगी हुई थी नहाय खाए के में, तो मुझे काफ़ी लेट भी हो चुके थे। तो अब मैं अपने मायके के लिए निकल चुकी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये नहाय खाए का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और छठ पूजा का जो अर्घ मैं दूँगी उस ब्लॉग को देखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।